औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो क्लास 10वीं जमात के हवाले से जनरल ग्रुप के हवाले से है और इसमें हम इसका जनरल ग्रुप का प्रैक्टिकल नंबर 3 जो है वो आज देखेंगे और मैं मोहसिन अहमद ख़ान गौरी आपको इसके बारे में बताऊंगा। आज की हमारी क्लास के कंटेंट्स हैं प्रैक्टिकल पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको शो की जाएगी। जो प्रैक्टिकल सिलेबस है जनरल ग्रुप का वो आपको एट अ ग्लांस जल्दी में दिखाया जाएगा। रिकमेंडेड बुक के बारे में थोड़ी सी बात होगी और इन डिटेल हम प्रैक्टिकल नंबर 3 देखेंगे आपका। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके प्रैक्टिकल की। इसकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है जर्नल आपका या फाइल जो है वो 5 मार्क्स की, फ्लो चार्ट 2 मार्क्स का, सोर्स प्रोग्राम जो कि आपकी प्रोग्रामिंग की कोडिंग है जो प्रोग्राम है ये 2 मार्क्स और इस प्रोग्राम का आउटपुट 2 मार्क्स का होगा और वाइवा आपका 4 मार्क्स का होगा। कुल मार्क्स मिलाकर ये 15 मार्क्स हो जाते हैं। आज का हमारी प्रैक्टिकल नंबर 3 है। इसमें हम ये बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल को जो है वो हम देखेंगे। लेकिन उसके साथ पहले आपको ये बुक के बारे में बताता चलूँ। ये आपकी 9th और 10th जनरल ग्रुप के हवाले से बुक है। ये mastermotion.com और archive.com पे फ्रीली अवेलेबल है और इसमें टाइपिंग के हवाले से टाइपिंग आप कैसे तेज़ कर सकते हैं, किस तरीके से कीबोर्ड पे उंगलियां रखनी चाहिए, किस तरीके से कौन से बटन को कौन सी उंगली से दबाना चाहिए। इसके अलावा GW बेसिक के शॉर्टकट्स, GW बेसिक की कमांड्स, GW बेसिक की स्टेटमेंट्स इसके अंदर डिस्कस की गई हैं और उसके साथ साथ वाइवा के सवाल भी इसमें डिस्कस किए गए हैं। ऑलमोस्ट इसमें 9th और 10th के तकरीबन तमाम प्रैक्टिकल्स हैं सिवाय चंद को छोड़कर। अब हम बात कर लेते हैं आपके प्रैक्टिकल नंबर 3 की, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल बनाना है, जिसमें हम इनपुट लेंगे मीटर नंबर, करंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग और आउटपुट में हम शो कराएंगे मीटर नंबर को भी जो कि हमने इनपुट लिया होगा, करंट रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग के साथ साथ कंप्यूट करेंगे यूनिट कंज्यूम को और उसके अमाउंट को। तो इसका फार्मूला भी हमें पता है कि किस तरीके से करेंगे कि हम करंट रीडिंग से प्रीवियस रीडिंग निकाल देंगे तो यूनिट कंज्यूम आ जाएंगे और यूनिट कंज्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से तो आपके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट आ जाएंगे। ये और बात है कि इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट जो है आजकल बहुत ज़्यादा बड़े में हैं, लेकिन क्योंकि आपको सिखाने के लिए लिहाजा ये 1.25 ही अभी हम रखेंगे क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट में ही कहा गया है। पहले हम इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए ओवल शेप होती है। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ आपका, इनपुट बॉक्स जो कि पैरेललोग्राम होता है, इसमें आप मीटर नंबर लिया आपने, उसके बाद आपने करंट रीडिंग ले ली। ये एरो मिस हो गया यहाँ पे एरो लगा लीजिएगा और यहाँ पे एरो का जो है ना फेस भी बना लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद ये आपने प्रीवियस रीडिंग ली। प्रीवियस रीडिंग के बाद आपने यूनिट कंज्यूम यूसी काउंट किए, क्या करंट रीडिंग में से माइनस कर दिया प्रीवियस रीडिंग, तो आपके पास करंट यूनिट आ गए। उसके बाद अमाउंट आपने कैसे कैलकुलेट किया, AMT इज इक्वल्स टू यूनिट कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय 1.25। ये इससे जब करेंगे तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद आप करेंगे मीटर नंबर को प्रिंट किया आपने, उसके बाद फिर आपने करंट रीडिंग को प्रिंट किया। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पैरेललोग्राम जो है वो आपका इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट या प्रिंट के लिए होता है और रेक्टेंगल जो है आपका किसी भी किस्म की कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग के लिए होता है। और ये आपका जो नज़र आ रहा है पेंटागन, ये अगर आपका पेज खत्म हो जाए या पेज शुरू हो रहा हो तो वहाँ पे लगता है। तो ये पेज नंबर हमारा पेज जो है वो ऑफ हो रहा है तो लिहाजा हमने यहाँ पे ऑफ लगा दिया। अब ये कंटिन्यू जो है यहाँ से हो रहा है तो ये आप देख सकते हैं कि पेज वहाँ से वन डिसकंटिन्यू हुआ था और यहाँ से ये कंटिन्यू हो गया। ये बेसिकली आपने मार्क डाला, ये पेज नंबर नहीं है, ये आपने मार्क डाला हुआ है ऊपर पेंटागन के ऊपर। यहाँ पे आप ए भी डाल सकते थे, बी भी डाल सकते थे, कोई और भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने क्योंकि 1 डाला हुआ है तो लिहाजा वो कहाँ पे आके जुड़ रहा है, वो पेज यहाँ पे आके जुड़ रहा है तो लिहाजा 1 और 1 आपस में मैच हो गए तो इसका मकसद है ये यहाँ से कंटिन्यू होगा। उसके बाद प्रीवियस रीडिंग को आपने प्रिंट किया, उसके बाद कंज्यूम यूनिट्स को प्रिंट किया, उसके बाद आपने अमाउंट को प्रिंट किया, उसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो एंड कर जाएगा। इसके बाद हम इसकी कोडिंग भी देख लेते हैं। ये लाइन नंबर 10 पे आपने रिमार्क्स दिए कि आपका प्रैक्टिकल नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्क्रीन को क्लियर किया आपने, मीटर रीडिंग का इनपुट लिया और उसको स्टोर कर लिया MNS यानी मीटर नंबर में। मीटर नंबर का आपने इनपुट लिया, उसको MN स्ट्रिंग में सेव कर लिया। उसके बाद आपने करंट रीडिंग ली, इसको आप डॉलर के साइन के साथ नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। ये बात मैं पहले भी प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि जिसके ऊपर भी कैलकुलेशन परफॉर्म होगी उसको हम न्यूमेरिक डाटा कहते हैं, उसके ऊपर डॉलर का साइन नहीं लगता। और ऐसा तमाम डाटा जो कि नंबर हो या नंबर और अल्फ़ाबेट्स हों या खाली अल्फ़ाबेट्स हों, अगर उनके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हो रही तो उसके साथ डॉलर का साइन होता है। वो स्ट्रिंग डाटा जो है वो आपका या अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा जो है वो
कंसीडर होता है। तो जैसे कि मीटर नंबर है, नंबर तो है वो, लेकिन उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होती, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इस वजह से आपने उसको स्ट्रिंग के साथ स्टोर किया, उसका इनपुट स्ट्रिंग में लिया, एमएनएस स्ट्रिंग में। लेकिन करंट रीडिंग में से आप प्रीवियस रीडिंग क्योंकि निकालेंगे, क्योंकि नंबर है इसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, लिहाजा आपने इसको जो है वो बगैर डॉलर के साइन के साथ दिया है। फिर लाइन नंबर 50 पर आपने प्रीवियस रीडिंग ली। ये जो आप इनपुट ले रहे होंगे, ये देखें इस तरीके से राइट हैंड साइड पे जैसे दिया हुआ है, इस तरीके से आपके आगे सवाली निशान आएगा। फिर जो आप देंगे वो जो स्टोर है वो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा, यानी SL-09829 ये जाकर MNS स्ट्रिंग में सेव हो जाएगा, 6700 जाकर CR में सेव हो जाएगा, और 6500 ये जाकर PR में यानी कि प्रीवियस रीडिंग में जाकर सेव हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। यूनिट कंज्यूम यूसी इज इक्वल्स टू CR यानी कि करंट रीडिंग माइनस PR यानी कि प्रीवियस रीडिंग, यानी 6700 में से -6500 हो जाएगा और जाकर सेव हो जाएगा, जो कि 200 बनता है, वो जाकर सेव हो जाएगा यूसी में यानी कि यूनिट कंज्यूम में। फिर आप क्या करेंगे, AMT मतलब अमाउंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अमाउंट बराबर हो गया यूनिट कंज्यूम यानी कि 200 मल्टीप्लाई बाय 1.25, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 1.25 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 250 की रकम बनती है और ये जाके AMT में सेव हो जाएगी। उसके बाद लाइन नंबर 80 पर एक लाइन आप खाली प्रिंट कराएंगे, जैसे कि आपको ये नजर आ रही है राइट हैंड साइड पे। और उसके बाद जो मीटर नंबर आपने इनपुट लिया था, मीटर रीडिंग, मीटर नंबर जो आपने दिया इन्वर्टेड कॉमर्स में, वो एज इट इज प्रिंट हुआ, ये आप देख सकते हैं डॉट के साथ। और MNS में वो आएगा जो आपने मीटर नंबर डाला होगा, तो आपने ये नंबर डाला था SL-09829, तो ये देखें यहाँ पे इन्वाइटेड, ये सेमी कॉलन के बाद ये प्रिंट हो गया। उसके बाद करंट रेटिंग के बाद सेमी कॉलन आपने डाला और जो कुछ आपने इनपुट किया था वो CR में सेव हो गया था, तो CR में जो भी सेव होगा वो आपको ये देखें आउटपुट में नजर आ रहा है राइट हैंड साइड पे, करंट रेटिंग 6700। उसके बाद प्रिंट आप करवा रहे हैं प्रीवियस रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग में जो आपने इनपुट में डाला था वो PR में जाके सेव हुआ था, और PR की जगह क्या शो होगा आपको, जो आपने प्रीवियस रेटिंग डाली होगी, तो आपने 6500 प्रीवियस रेटिंग डाली हुई है। उसके बाद यूनिट कंज्यूम आपने अभी ऊपर कंप्यूट किए हैं लाइन नंबर 60 में, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। यूनिट कंज्यूम की टाइटल कैप्शन शो होगा, यानी कि राइटिंग शो होगी जैसे आपने लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज, ये एज इट इज प्रिंट हुआ और यूनिट कंज्यूम जो आपने निकाले वो यहाँ पर नजर आ गए। उसके बाद अमाउंट को आपने प्रिंट करना है, आपने इन्वर्टेड कॉमास में अमाउंट दिया, तो देखिए अमाउंट एज इट इज प्रिंट हुआ, और अमाउंट की जो वैल्यू है वो अभी आपने लाइन नंबर 70 में कंप्यूट की थी, जो कि 250 बनती थी, वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, जैसे कि आपको ये आउटपुट में नजर आ रहा है ब्लू बैकग्राउंड के साथ। और उसके बाद 140 पर प्रोग्राम जो है वो आपका एंड हो जाएगा। इस तरीके से आपका प्रोग्राम ये इख्तिताम पजीर होगा। ये प्रोग्राम अब हम अगर डॉस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं और अपने कंप्यूटर पे चलाना चाहते हैं तो कैसे चलाएंगे, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने डॉस बॉक्स लिखा। अगर आपके कंप्यूटर में डॉस बॉक्स और विजुअल और GW बेसिक में कंसीडर करता हूँ कि मौजूद है, अगर वो मौजूद नहीं होगी तो फिर ये इस तरीके से नहीं होगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो आपके कंप्यूटर पे ई ड्राइव के GW बेसिक फोल्डर में GW बेसिक का प्रोग्राम होना चाहिए और डॉस बॉक्स भी होना चाहिए। डॉस बॉक्स को आपने तलाश किया, डबल क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये डॉस बॉक्स चल पड़ा। उसके बाद आपने वर्चुअल ड्राइव बनाई, ई माउंट डी किस पर आपने कर दिया, जो इस पर लॉजिकल ड्राइव जो आपके कंप्यूटर की लॉजिकल ई ड्राइव है उस पर आपने जो है वो उसको माउंट कर दिया, यानी कि अब ई जो है रिप्रेजेंट होगा ई से। अब आप उसको ई से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, अब आप सी से डी में जाएंगे या ई से डी में गए। उसके बाद आपने लिखा CD यानी कि चेंज डायरेक्टरी, और उसके बाद आपने लिखा GW बेसिक, यानी GW बेसिक के फोल्डर में चले गए। फिर आपने लिखा GW बेसिक, तो GW बेसिक के प्रोग्राम में चले गए। मैंने क्योंकि यहाँ पे पहले से फाइल्स बनाई हुई है टाइम बचाने के लिए, तो हमारा ये जो प्रोग्राम नंबर 3 है ये XG_P03 के नाम से सेव है, तो मैं इसको लोड करूंगा। XG_P03 ये लोड हो गया। इसकी मैंने लिस्ट देखी तो ये वही देखें लिस्ट आ रही है जो मैंने भी आपको प्रोग्राम में शो कराई है। और उसके बाद जब मैं इसको F2 करूंगा तो ये देखिए मैंने SL लिख के जो भी मैं लिखूंगा, अभी मैंने यहाँ पे ही लिख दिया, तो ये आ जाएगा प्रीवियस रीडिंग। मैं यहाँ पे अभी दे देता हूँ जैसे 300, और करंट रेटिंग 300 दे दी और प्रीवियस रेटिंग 150 दे दी, तो ये देखें 150 यूनिट कंज्यूम आ गया और अमाउंट आपका बन गया 187.5 1.25 से मल्टीप्लाई होने के बाद। तो ये आपका प्रोग्राम था। GW बेसिक से बाहर निकलना हो तो सिस्टम लिखूंगा, और जो है डॉस बॉक्स से बाहर निकलना हो तो मैं एग्जिट लिखूंगा और वापस अपने प्रोग्राम में आ जाऊंगा। इस तरीके से आपका के प्रैक्टिकल नंबर 3 एंड को पहुंचेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।